गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है क्योंकि मेरी ज़िंदगी ऊपर से नीचे हो गई है। मतलब मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ इस वक्त। मेरा पूरा माइंडसेट जो है वो ऊपर से नीचे होने के कगार पे है इस वक्त। एंड अगर ये शिफ्ट एक्चुअली में कंप्लीट हो जाता है, इफ़ इट गोज़ थ्रू, एंड अभी जो मेरा सॉलिडिफाइड माइंडसेट है इट डजेंट वांट टू लेट इट गो थ्रू बिकॉज ऑफ कोर्स इट वांट्स टू प्रिजर्व इटसेल्फ। लेकिन अगर वो हो जाता है ना तो आई एम नॉट किडिंग, इट विल लिटरली चेंज माई लाइफ एंड आई एम नॉट श्योर इफ दैट वुड बी फॉर द बेटर। तो मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ हुआ क्या था। आई डोंट नो अगर मैंने चैनल पे मेंशन किया है कि आई वॉज प्लानिंग टू रीड ओनली 3 बुक्स फॉर 2023। वन ऑफ देम वॉज this book, right? This one right here. It says how to win friends and influence people, डेल कार्नेगी की। अब मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हैं, कितनी बेसिक क्रिंज सी बुक है, लेकिन नहीं, बात यह है कि a lot of the people that I look up to in terms of business success and everything, they have really recommended this book and they have said कि अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको ये सेल्फ हेल्प बुक की तरह लगेगी, बट if you actually read this and actually apply these principles in your life, it's going to change your life। तो I was like ठीक है भाई, पढ़ के देखते हैं। तो पहले तक तो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड वही वाली बात है ना, आपने पहली बार पढ़ी तो नहीं पता लगा। व्हाट हैपेंड वाज कि इसका, लेट मी चेक, हाँ इसका पहला ही वो था, क्या कहते हैं, पहला ही चैप्टर था कि नेवर क्रिटिसाइज, मतलब पहला ही प्रिंसिपल था कि डोंट क्रिटिसाइज और कंडेम एनीवन। और उसके अंदर ना एक लाइन थी, ठीक है, अब मैं वो ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कट नहीं करूँगा वीडियो, ठीक है। आई विल बी, मुझे मिल नहीं रही है वो वाली कहीं ना कहीं। पता नहीं, लिंकन का था, ठीक है। एंड लिंकन का एक कहानी थी एंड उसमें उसने ये लिखा था कि डू नॉट बी एंग्री, है ना, क्योंकि, हाँ ये रहा मिसेस लिंकन, क्या कहते हैं, व्हेन मिसेस लिंकन एंड अदर्स स्पोक हार्शली ऑफ द सदर्न पीपल, लिंकन रिप्लाइड डोंट क्रिटिसाइज देम। ये तो ठीक है अपनी जगह पे, डोंट क्रिटिसाइज, आई गेट इट, ठीक है, दे आर जस्ट वॉट वी वुड बी अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस। आपके जहन में सर्कमस्टांसेस से क्या आ रहा है? मेरे जहन में आया एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है, ये सब लाइफ में क्या हो रहा है, मतलब हिस्ट्री और ये सब जो हो चुका है, ठीक है। फिर मैं देख रहा था हमजा का एक वीडियो, एंड हमजा का एक वीडियो है जिसमें उसने इसी बुक की समरी दी, तो मैंने ऐसे ही लगा दिया, मैंने कहा ठीक है भाई, ऑडियो बुक फॉर्मेट में एक बार और रिवाइज हो जाएगा मुझसे, 2-3 चैप्टर्स ही पढ़ा था मैंने इससे। भाई मैंने वो पढ़ा, मतलब मैंने वो वीडियो चलाया एंड जब ये वाली लाइन आई ना, ही सेड इट इंक्लूड्स मेंटल प्रोसेसेस एज वेल। अब मेरा दिमाग बैठ गया यहाँ पे, क्योंकि दैट मीन इफ दैट इज ट्रू देन एवरीथिंग दैट हैज एवर अकर्ड टू मी हैज अकर्ड बाय चांस। थिंक अबाउट इट, आई एम बॉर्न इन अ फैमिली, ठीक है, ये तो मेरे कंट्रोल में नहीं है बिल्कुल। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है, टू अ सर्टेन एक्सटेंट मेरे कंट्रोल में नहीं है। हाँ यू कैन से कि फिर मैंने अपने आई हैव एक्टेड इन अ सर्टेन वे, इसकी वजह से मेरा इन्वायरमेंट चेंज हुआ, लेकिन विल गेट टू दैट, वेट, होल्ड ऑन टू दैट थॉट, ओके। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस काफ़ी हद तक कंट्रोल था, जो अनकंट्रोल था वो तो अनकंट्रोल था, जितना मैं कंट्रोल कर सकता था बाय माई ओन वोल्यूशन। वो वोल्यूशन कहाँ से आया? मेरे पेरेंट्स से, या आउटसाइड सर्कमस्टांसेस से, या इननेटली मेरे अंदर था, जो हम कहते हैं कि भाई खुदा आपको जहन देता है। तो यानी कि इफ़ यू कुड क्रिएट अ न्यू पर्सन जिसके अंदर मेरा जहन है बचपन से, एंड इट गोज थ्रू द एग्जैक्ट सेम सिचुएशंस दैट आई हैव गॉन थ्रू बाय चांस अनकंट्रोल्ड, then it will end up exactly where I have ended up in life। वो यहीं बैठा होगा, नूर नगर के इसी रूम में बैठा होगा, एंड दैट मीन्स के फिर तो मैंने कुछ करा ही नहीं। मतलब आई कैन नॉट एट्रीब्यूट एनीथिंग टू माई सेल्फ, क्योंकि सबस्ट्रेट के अंदर जो दो चीज़ें हैं, एक जहन, वो तो खुदा का दिया हुआ है, तो खुदा का दिया हुआ है तो उसमें तो मेरा कोई कंट्रोल नहीं, देखो, ठीक है, वो खुदा का दिया हुआ है। एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस वो भी अनकंट्रोल्ड है, ऊपर वाले की मर्जी है। तो अगर इस तरीके से मैं सोचूं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर तो मुझे, क्योंकि मेरा हमेशा से एक बहुत ही कोर बिलीफ रहा है कि यू कैन ऑलवेज चेंज योर लाइफ, और मैं हमेशा ही मैसेज देता आया हूँ कि भाई आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं, यू कैन टेक कंट्रोल। अब मैं बहुत अब सो लाइक सो मैं, आई एम सॉरी कि अगर ये रैम्बलिंग वीडियो हो रहा है थोड़ा सा, बिकॉज आई एम जेन्युइनली कंफ्यूज एट दिस पॉइंट, एंड आई नो कि आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार अब्दुल्ला ये तुमने पहले नहीं सोचा था, कितना ऑब्वियस। मैंने सोचा था,
मैं पागल नहीं हूँ, मैंने सोता है, ठीक है, सोता बोल रहा हूँ, सोचा है मैंने ये। द प्रॉब्लम इज कि मैंने हमेशा ये सोचा था कि दिस वॉज द रॉन्ग थिंकिंग टू हैव। ये जश्न रेख्ता का कार्ड है, वहाँ पे खाना देने के लिए ना, ये मतलब खाना लेने के लिए इससे आपको टैप करना पड़ रहा था। तो खैर, दिस इज द रॉन्ग थिंकिंग टू हैव। मैंने हमेशा ये सोचा है कि नहीं, आपका एक इंटरनल थॉट प्रोसेस जो होते हैं वो आप खुद से कल्टिवेट करते हैं इन लाइफ, यू नो, लाइक आप सेम इन्फॉर्मेशन दो लोगों को पास लाएंगे और उनमें से एक इंसान उस पर एक्ट करेगा, दूसरा इंसान उस पर एक्ट नहीं करेगा। जो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली नहीं उसका तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन ये जो दो चीज़, मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, किसी और को ये सेम रियलाइजेशन हुआ होता वो शायद ये वीडियो नहीं बनाता, ठीक है, लेकिन मैं बना रहा हूँ ये वीडियो। अब मुझे तो ये लग रहा है, मतलब मेरे प्रीवियस सेल्फ, या कह रहे हो अभी मेरा करंट सेल्फ को ये लग रहा है कि ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि मैंने सोचा कि इट वुड बी अ गुड आइडिया टू मेक अ वीडियो अबाउट दिस, टू डॉक्यूमेंट दिस, कि अगर ये चेंज हो जाता है मेरा परसेप्शन तो ये बहुत ही मैग्नामिनस चेंज होगा, क्योंकि आज का दिन फिर मेरे लिए हमेशा मार्क हो जाएगा भाई फॉर हिस्ट्री की मेरा पूरा परसेप्शन बदल गया ज़िंदगी का, ठीक है। तो ये मैंने सोचा, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि उस बंदे को जिसने दूसरे को सोचा तो उसने इस वजह से वीडियो नहीं बनाया कि मतलब उसका खुद की कोई गलती है या उसके दिमाग में आया जानबूझ के, कि मैं अगर दिमाग में आया भी तो वो कैसे आया, क्या वो उसकी पास्ट हिस्ट्री से लिमिटेड नहीं होगा, क्या वो उसके एक्सटर्नल सिचुएशन से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, या फिर क्या वो उसके जहन से इन्फ्लुएंस नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं, मैथ्स का उन्हें क्वेश्चन पेपर मिलता है, राइट, एंड अगर वो जो भी मिस्टेक करते हैं फिर एग्जाम में तो वापस आके उसको क्वेश्चन पेपर को फिर से सॉल्व करते हैं, उनके माँ बाप उनको बैठ के सॉल्व करवाते हैं, या फिर ठीक है, या तो वो खुद से सॉल्व करते हैं, माँ बाप उनको खुद से सॉल्व करवाते हैं, फिर वो बेहतर होते हैं या बेहतर नहीं भी हो पाते, तो दोनों आउटकम्स हैं, ठीक है। मैं वो बच्चा था जिसने कभी अपना मैथ्स का पेपर फिर दोबारा सॉल्व नहीं किया, तो अब मैं उनको देख के कहूँ, अब कोई थर्ड पर्सन आके कहे कि भाई अब्दुल्ला तुमने सॉल्व नहीं किया मैथ्स का पेपर कभी भी दूसरी बार अपनी गलतियों पे इंप्रूव करने के लिए, इसलिए तुम इंप्रूव नहीं किया, ठीक है। और इन बच्चों ने करा मैथ्स का पेपर सॉल्व, इसलिए ये इंप्रूव कर गए, ठीक है। वो अवेलेबिलिटी बायस, उन्होंने उसको छोड़ दिया कि जो लोग इंप्रूव तब भी नहीं करे, तो यार उनके माँ बाप ने उन्हें फोर्स भी तो करा, या हो सकता है उनका जहन सच में मैथमेटिकली, यू नो, इट वाज लीनिंग टुवर्ड्स मैथमेटिक्स, या फिर कुछ इंसल्ट उन्हें मिल गई, किसी ने कुछ ताना तंज कस दिया उनके ऊपर और फिर उन्होंने कहा अब मैं दिखाता हूँ सबको, या फिर उनको बहुत ही अच्छा कोई टीचर मिल गया कमाल का जो दिमाग में ड्रिल करके बात उसने घुसा दी। तो ये सब भी तो, ये सब तो सर्कमस्टांशियल है फिर। हाँ, मेरा दिमाग हिल गया इस वजह से क्योंकि हमजा ने बोल दिया। हमजा इज अ गाय आई रियली रियली लुक अप टू, बट इफ ही इज गोइंग टू डू, लाइक इफ ही इज गोइंग टू टेक दिस जर्नी, राइट, मतलब अगर वो ये स्टांस ले रहा है कि यू कैन नेवर एग्जैक्टली, तो ऐसे यू कैन नेवर एग्जैक्टली, फिर मैं किसी को किसी चीज़ के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल होल्ड कर सकता हूँ, मैं आई कैन होल्ड देम रिस्पॉन्सिबल, बट आई नो दैट लिंकन सेड इट इन अ वे कि ही मेंट कि देखो दूसरों से नफरत मत करो, ठीक है, but to me it has greater implications than that. If I adopt this framework, which is that I am not really in control, and not being in control is a really big problem, because then you have nothing saving you from falling into depression, yeah, any sort of um, catastrophe अगर आपको हो जाती है and you have no sense of control, भाई आप सीधे नीचे जाते हैं। ये मैं बाय एक्सपीरियंस बोल सकता हूँ, आई हैव सीन पीपल गो डाउन इस तरीके से बहुत ज़्यादा। सबसे अच्छा इस पे मुझे फिलॉसफी लगती थी एंड्रयू टेट की, विच वॉज कि भाई मैं वो बिलीव्स होल्ड ही नहीं करता, दैट विल टेक अवे पावर फ्रॉम मी। सो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली, बट विल आई नाउ commit intellectual hypocrisy, stick to my mindset of believing कि you have control over yourself, or will I do perhaps the intellectually right thing at the moment, ऐसे लग रही क्योंकि अभी तक मुझे कोई काउंटर अच्छा मिल नहीं रहा है, will I do the intellectually right thing and potentially predispose myself to mental illness and vulnerability, क्योंकि इस वाले माइंड पे तो मैं मशीन हूँ। पीपल लाइक लिटरली आई हैव बिन, पीपल हैव जोक्ड कि भाई अब्दुल्ला यू आर ऑलमोस्ट लाइक अ रोबोट, एंड आई हैव नेवर टेकन दैट नेगेटिवली एज सच, बिकॉज आई हैव ऑलवेज सेड कि हाँ भाई मैं तुम्हारा माइंड सेट क्यों अडॉप्ट करूँ, मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, माई थिंग्स गेट डन ऑलवेज, बट इट्स ऑलमोस्ट एज इफ के being on this side of the story has made me less appreciative of other people's struggles कहीं ना कहीं, या other people's conditions, because I always blame them and I never consider the fact कि intellectually honest बात जो अभी मुझे लग रही है वो अप्लाई हो सकती है इस केस में भी, तो वो मैंने कभी सोचा ही नहीं, मतलब सोचा बट आई ऑलवेज रिजेक्टेड इट, बिकॉज जब तक हमजा ने नहीं बोला, अब वो अपील टू अथॉरिटी वाली बात भी है
कि मतलब हमजा ने बोल दिया तो क्या हो गया भाई, आइडिया तो हमेशा से सेम था। लेकिन आपने आप इतना केयरफुली इवैल्यूएट नहीं करते यार। तुम जितना भी कह रहे हो, तुम क्रिटिकल थिंकिंग में जो भी कर लो, तुम नहीं इवैल्यूएट करते। अपना कोई कुछ बोलता, कोई आपसे बोले आप मोटे लग रहे हैं, कोई बात नहीं। आपकी अम्मी आपसे बोले ना आप मोटे लग रहे हैं, तो भाई अलग हिट होता है, वही वाली बात है। तो अब मैं बहुत फंसा हुआ हूँ इस चीज़ में। बाय द वे, आज मैं जश्न देखता गया, ज़्यादा मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग हालांकि लगा नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पता नहीं मेरे दिल से लिटरेचर उठता उठता जा रहा है। आई डोंट रियली रियलाइज मैन, आई बिन थिंकिंग अबाउट दिस। मतलब मैं तब से सोचता आ रहा हूँ, जब से मैंने वीडियो में देखा है, या मैंने जश्न रेख्ता में ही गलती से ये वीडियो में देख लिया था दरअसल। तब से मेरा दिमाग हिला हुआ है बहुत बुरी तरीके से। आई विल कीप यू अपडेटेड क्या होता है क्या नहीं होता है।